इस मसले में आप इज्तिमाई तौर पर उनके साथ रहो। लेकिन ये एक बात मैं बता रहा हूँ, एनआरसी, सीएए, ये बला क्या है? ये है कि मैं ये साबित करना है कि हम यहाँ के क्या हैं, सिटीजन हैं। ये एक बात जुमा के खुतबे के मौके पर मस्जिद के मेहराब के सामने बैठकर, मेरा नाम खालिद बेग नदवी है, याद रख लेना, टाइम याद रख लेना, ये दिन याद रख लेना, मेरी बात मान लोगे, आज सुकून की ज़िंदगी गुजारोगे। खुदा ना खास्ता सब मुसलमानों को बता के जा रहा हूँ, मेरी बात नहीं मानोगे, एक मरतबा मेरे चेहरे को भी देख लेना, वक्त देख लेना, टाइम देख लेना, खून के आंसू रोओगे। और उस दिन मुझे ये बहुत याद करोगे। उस दिन मुझे क्या करोगे? बहुत याद करोगे। कोई मौलवी साहब आया था, उसकी बात मान लेते तो आज हमको ये मुसीबत नहीं थी बोलकर। बात क्या मान लेना? बोलो सीएए आता है या नहीं आता, छोड़ दो। सीएए एक अलग चीज है, एनआरसी आती है या नहीं आती, इसको छोड़ दो। अपना कि तुम सिटीजन हो यहां के, इसका डॉक्यूमेंट्स बना के रखना। एक तहरीक चली, डॉक्यूमेंट नहीं दिखाओ बोलकर, ठीक है नहीं दिखाएंगे, वो जो पूरी मिल्लत मिलकर जो बोलेगी वो करो, हम डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, रहया तो नहीं दिखाएंगे। रखले को बोलना, सो मेरे पास है लेकिन क्या नहीं करूंगा, है ही नहीं है तो नहीं दिखाओगे क्या? अल्लाह का फजल है, एक बड़ी तादाद ने अपना डॉक्यूमेंट्स क्या कर लिया, इस दौरान बना लिया। एक अच्छी बात यह हुई कि मौका मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट बना लिया। आज के जुमा में 15 मिनट में तुम्हें सिटीजन, तुम यहां के सिटीजन हो, इसकी क्या प्रूफ है? कल एक पुलिस वाला पकड़ता है आपको और कहता है छोड़ो एनआरसी नहीं आए, कल पकड़ कर कहता है कि तुम यहां के सिटीजन नहीं हो। तो तुमको क्या दिखाना है, क्या प्रूव करना है? एनआरसी आने के बाद प्रूव करने का नहीं, आज कोई तुमको पकड़ कर कहता है कि तुम हजरत किसके बाप की हिम्मत के मुझे पकड़े, ये सब डायलॉग छोड़ डालना। आसाम के अंदर मिलिट्री में काम करके मिलिट्री से रिटायर्ड आदमी की सिटीजनशिप नहीं मिली, उसको प्रूव करना पड़ा, रोते हुए घूमता रहा। सिटीजनशिप एक्ट ये 1955 में बना। कब बना भाई? रत्ती याद रख ले सब लोग। सिटीजनशिप एक्ट 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, दस्तूर बना। उसमें सिटीजन, चाहे यहां का सिटीजन कौन होगा उसके बारे में तफसील नहीं थी। 5 साल के बाद पार्लियामेंट में सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास हुआ। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को जाकर देखोगे तो एक्ट नंबर 5 to 11, कौन सा? आर्टिकल 5 to 11, ये कौन सा है? सिटीजनशिप एक्ट पर है कि सिटीजनशिप के बारे में है, क्या क्या यहां का शहरी कौन होगा। फिर उसके बाद 4 मर्तबा उसमें अमेंडमेंट आया। 1955 के बाद कितनी मर्तबा आया भाई? 4 मर्तबा आया। एक मर्तबा आया 1986 में, एक मर्तबा आया 1992 में, एक मर्तबा आया 2003 में क्या आखिर में, दिसंबर 2003 में, और एक मर्तबा आया मनमोहन सिंह के जमाने में 2005 में। ये 4 मर्तबा उसमें अमेंडमेंट हुआ।
जब 1995 में सिटीजनशिप एक्ट आया तो उस वक्त किसको सिटीजन माना जा रहा था? उस वक्त का आदमी, अगर कोई शख्स 26 जनवरी 1950 से पहले पैदा हुआ है, बहुत से बूढ़े होंगे यहां पर जो कब पैदा हुए हैं? 26 जनवरी 1950 से पहले। कितने साल हो गए मौलाना? एक 50 और 75 है ना, 90 साल के भी हैं सब, है माशाल्लाह, अल्लाह उनको ये करे। तो जो लोग 26 जनवरी 1950 से पहले पैदा हुए, उनको सिर्फ ये प्रूफ देना है कि 26 जनवरी 1950 की रात के 12 बजे के बाद हम कहां थे? इंडिया में थे। देखो ये काफी है। देखो मैं उस वक्त ये कार्ड बना हुआ था, ये हुआ था, बर्थ सर्टिफिकेट मिल गई, या कौन सी की नौकरी का, गवर्नमेंट नौकरी का, ये काफी। जो शख्स 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के दरमियान पैदा हुआ है, 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के दरमियान जितने लोग पैदा हुए, उनको सिर्फ अपना सिटीजन होने को, कि मैं यहां था, इसका प्रूफ दे देने से उन्हें क्या हो जाएगा? यहां का शहरी हो जाएगा। क्लियर? प्रूफ क्या देना है बाद में बताऊंगा। जो बच्चा 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ और 3 दिसंबर 2004 से पहले, समझ में आई बात? 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ 12 बजे के बाद, और 3 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुआ, उन्हें सिर्फ अपना क्या दिखाया? देखो मैं इंडिया का क्या हूं, शहरी हूं, मेरे पास ये प्रूफ है, तो उसको सिटीजन नहीं माना जाएगा। उसको क्या नहीं माना जाएगा? उन्हें अपने फाइल के साथ अपने बाप, उसका बाप भी सिटीजन है यहां का, या उसकी मां सिटीजन है यहां की, वो प्रूफ भी साथ लगा के रखना, तब जाकर इसका क्या होगा। आप 87 के बाद पैदा हुए या पहले पैदा हो गए? 86 में पैदा हुआ, आपका मसला हल हो गया। जितने भी आपके बच्चे जितने भी 87 के बाद पैदा हुए हैं 2004 से पहले, 3 दिसंबर 2004 से पहले, उनको क्या रखना है? सिर्फ उन्हें अपना डॉक्यूमेंट रख लेने से क्या नहीं होने वाला, उसकी बर्थ सर्टिफिकेट रख लेने से क्या नहीं होगा, उसकी बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी शहरियत का प्रूफ रखने के साथ या तो अपने बाप या तो अपनी मां का प्रूफ भी उसके साथ कि वो भी इंडियन सिटीजन है, लगाओ को रखोगे तो तुम्हारा सिटीजनशिप क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट, जो बच्चा 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ और अब तक, 4 के बाद कौन है? हाथ उठा कोई हो तो दो। ये सब बच्चे ये सिर्फ अपना रख लेंगे तो क्या नहीं होने वाला है, ये सिटीजन नहीं है। इनको अपना प्रूफ भी रखना है कि मैं यहीं पैदा हुआ, बाप का भी प्रूफ रखना है और मां का भी प्रूफ रखना है, दोनों का रखना है, जब इनकी फाइल पूरी होगी। क्लियर? इसको बोलते हैं सिटीजनशिप बाय बर्थ। एक है सिटीजनशिप बाय डिसेंट,
उसका कानून क्या है कि जो बच्चा 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ, यहां का सिटीजन था, वो जाकर सऊदी में था या कहां था, अमेरिका में, किसी भी बाहर की कंट्री में उन्हें काम कर लेकर था, वहां एक बच्चा पैदा हुआ, उसको बर्थ कहां हुई, वहां हुई। अगर फादर उसका सिटीजन है तो ऑटोमेटिकली उन्हें भी क्या है, सिटीजन है। 10 दिसंबर 1992 से पहले के बच्चे, 10 दिसंबर 1992 के बाद कोई बच्चा इंडियन सिटीजन का बाहर पैदा हुआ तो वो सिटीजन मान लिया जाएगा कि फादर या मदर उसके क्या हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद जितने बच्चे पैदा हुए उनको उसी वक्त सिटीजन माना जाएगा। वहां सऊदी में पैदा हुआ, 1 साल के अंदर उस बच्चे के बारे में जाकर इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर उसका वहां पर क्या कराना, आप रजिस्ट्रेशन कराना। अगर रजिस्ट्रेशन करा के रहे तो वो बच्चा यहां का सिटीजन होगा, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा के रहे तो आप तो क्या रहेंगे, इंडियन रहेंगे, वो बच्चा क्या नहीं रहेगा, इंडियन नहीं रहेगा। एक है सिटीजनशिप, इसको मैं छोड़ देता हूं आगे की। एक है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। ये जो यहां के पहले से यहां पैदा नहीं हुए थे, फॉरेनर थे, इंडियन ओरिजिन के थे, उन्होंने दोबारा क्या लेना चाहते हैं, यहां पर सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, उनके लिए सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, ये जो सीए आया है ना, उन्हीं के लिए आया है। उसमें सीएए में आया है कि अगर सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन, एक सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन, इसके लिए सीएए आया है। उसके अंदर यह है कि अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके कोई भी आदमी आकर यहां रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, पहले से 10 साल या 12 साल का शरायत है, वो सिख होगा, जैन होगा, बुद्धिस्ट होगा और हिंदू होगा, तो उसको हम क्या दे देंगे, सिटीजनशिप दे देंगे। मुसलमान होगा तो क्या नहीं करेंगे, नहीं देंगे। यही सीएए है। मैं आपको यह सीएए इस वक्त थोड़ा सा पेचीदा है, जल्दी खत्म करना है इसको, इसमें आता हूं। अब आपको करना क्या है, आसाम में हुआ क्या मसला सुन लो, बोलता हूं। आसाम में डॉक्यूमेंट सबके पास था, कुछ लोगों ने घमंड किया यही, अरे साला से हम यहां हैं, कौन हम ना, ये सब दुनिया में होता है क्या बोलकर बाद में रोते हुए घूमे। लेकिन एक बड़ी तादाद के साथ क्या हुआ, जो नाम की स्पेलिंग है, एक डॉक्यूमेंट में एक स्पेलिंग थी, एक डॉक्यूमेंट में एक स्पेलिंग थी, यही स्पेलिंग वालों की तादाद 10 लाख की थी। समझ लो आप। हमारा हाल यह है कि हमारे डॉक्यूमेंट बहुत खराब हैं इस मसले। गौर से सुन लो, ये आ रहा इसलिए बोला, मुझे बहुत याद करोगे बोलकर। तुम्हारी प्रॉपर्टी है, खरीदा है, उस प्रॉपर्टी के अंदर तुम्हारे नाम की स्पेलिंग दूसरी है और तुम्हारे जो सिटीजनशिप के लिए जो तुम्हारे पास क्या है, पेपर है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इसके अंदर स्पेलिंग क्या है, दूसरी है। तो गौर से सुन लो, वो प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है। गौर से सुन लो कि वो प्रॉपर्टी क्या नहीं है, तुम्हारी नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, फिर वो प्रॉपर्टी चली जाएगी हुकूमत को।
क्या बोला ना आपको इसके सामने, क्या मेंबर के सामने ऐसा ऐसा छोड़ रही तुम अगर को बोले तो खून के आंसू रहोगे। मैं इसका माहिर हूं, ये भी बता रहा हूं। मैं जजेस के साथ, हाई कोर्ट जजेस के साथ, सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ बैठकर ये कानून पढ़ा हुआ हूं। सबसे पहला काम, कमाओगे क्या, ये करोगे क्या, वो सब बाद में करो। आज मैं बोल कर जा रहा हूं, आइंदा जुमा तक सीधा जाकर अपने घर के सब के डॉक्यूमेंट निकालो, स्पेलिंग देख लो। अभी भी टाइम अल्लाह ने दिया है। जब लागू होकर अब जहां 1000 रुपए में, 2000 रुपए में तुम्हारा क्या बन जाएगा, डॉक्यूमेंट बन जाएगा। नहीं करा लोगे तो आसाम के अंदर एक डॉक्यूमेंट बनाने 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए ऑफर किया, नहीं हो पाया। सिटीजनशिप के लिए सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट वो बर्थ सर्टिफिकेट है, याद रख लो। क्या रखे? बर्थ सर्टिफिकेट। अब मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, मेरा खुद अपना, सबको बोल रहा हूं मैं, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। मेरे पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, इलेक्शन आईडी कार्ड सारा है, लेकिन क्या नहीं था? बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था तो भी सिटीजनशिप के लिए डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा। लेकिन सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कौन सा है? बर्थ सर्टिफिकेट है। मेरा नहीं बना था। मैंने हजारों लोगों को बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट आज 90 साल के बूढ़े का भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बहुत आसान काम है। मैंने एक लायर को पकड़ा और उसको काम दिया, और वो जाकर कोर्ट में केस डालेगा, अपील करेगा कि मेरा क्या नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। उसके लिए म्युनिसिपैलिटी में जहां पर रजिस्ट्रेशन होता है वहां से एक एक्नॉलेजमेंट लेना है कि तुम्हारा नाम यहाँ क्या नहीं है बोलकर। उसके बाद वहां पर जाना है, एक इंक्वायरी आती है। इंक्वायरी आने के बाद जज के पास जाना होता है। ये 3 से 4 महीने आपको भागना नहीं है, वो लायर कर लेगा। आखिर में एक विटनेस होगा, 2 विटनेस को लेंगे, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट अभी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने बर्थ सर्टिफिकेट को सामने रखकर सारे के सारे पेपर्स एक स्पेलिंग के बनाए मैंने। मेरा पेपर अब इनके लिए, इनके अम्मी के डॉक्यूमेंट्स में जो एक स्पेलिंग है, इनके पेपर में यही स्पेलिंग रहना। इनके अब्बा के डॉक्यूमेंट्स में जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग किसके रहना, इनके रहना। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी को तुम मैच करना, तो उस प्रॉपर्टी को तुम्हारे स्पेलिंग ठीक नहीं है तो तित पोटी करा लेना, नहीं तो डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या बना लेना तुम्हें, ये करना। एक काम तो ये कर लेना। अब अपना मोहल्ले के जिम्मेदारों को मैं ये कहता हूं, हम लोगों ने लाखों लोगों के डॉक्यूमेंट बनाए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में। जब हम लोग बना रहे थे कुछ लोगों ने ऐलान कर दिया डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे। अरे भाई नहीं दिखाओ भाई, मैं भी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बना को तो रख लेना है। तो डॉक्यूमेंट्स बनाओ। डॉक्यूमेंट बनाने की मस्जिदों के अंदर एक निजाम बनाओ। 200-300 घर रहते हैं, हर घर वालों को सबको मालूम नहीं होता, उसको समझा के बोलो। सबसे ज्यादा परेशानी कहाँ आती है? तलाक हो गई है, किसमें? मियां बीवी में। बच्चे हैं, बच्चे मां के पास हैं, वो बाप को गुस्सा है, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स देने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। हमें ही बर्बाद कर देना चाहते हैं, हमारी नस्ल को गुस्सा आ गया है तो सब कुछ किसी भी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं। मियां बीवी का बर्थ सर्टिफिकेट, ये क्या उसका नाम, मैरिज सर्टिफिकेट पक्का कबूल किया कर को उठ को जाको खाने खा ले हंगामा कर देना, उससे पहले क्या कर लेना, मैरिज सर्टिफिकेट बनाना, ऑथेंटिक मैरिज सर्टिफिकेट। तभी तुम्हारे बच्चे के लिए यह तय होगा कि उन्हें बाप है, उन्हें क्या है, मां है। टाइम हो गया है, फिर कभी इंशाल्लाह। सिर्फ इतनी बात समझ लो, अपने बच्चों की अकीदे की क्या करो, हिफाजत करो। नंबर 1
हालात जो आएंगे कोई घबराने की क्या नहीं है, मेहनत कर लो, अल्लाह ताला की मदद भी रहेगी इंशाअल्लाह। और जो दुश्मनाने दीन ये सोच रहेंगे हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, सब उनके हाथ में होता तो और क्या था। अल्लाह ताला की भी मदद हमारे साथ क्या रहेगी, शामिल हाल है इसलिए जी रहे हो और शामिल हाल रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन जो असबाब को हमें इख्तियार करना है वो असबाब को इख्तियार करो, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करो, तालीम की तरफ फिक्र करो। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए हम सब नुकसान उठा लेंगे लेकिन अपना बच्चे के ईमान के साथ नहीं खेलेंगे हम। सबसे बड़ी फिक्र यह है कि मेरा बच्चा क्या रहे, ईमान वाला रहे। और फिर हम एक मुल्क में रहते हैं, हमको कानून के मुताबिक रहना है, हमको कोई उंगली उठाने की क्या नहीं रहना, किसी को हिम्मत नहीं रहना अपने गाड़ियों की, अपने प्रॉपर्टी की, अपनी सब कानूनी अंदाज से उसको मजबूत रखो। अल्लाह ताला दुश्मनों के जो इरादे हैं उसको क्या करेंगे, नाकाम करेंगे। अल्लाह कहने से ज़्यादा सुनने से अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 2 मिनट ये भी सुन लो, फिर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता नहीं, मैं भूल गया, टाइम तो बहुत कम होता है यहाँ पर। 5 मिनट बैठेंगे इंशाल्लाह। हाँ 10 मिनट चलेगा, 5 मिनट सुन लो, गौर से अच्छी तरह सुन लो। इलेक्शन में वोट डालना दूसरी कौमों के लिए अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए है। मुसलमान को इलेक्शन में वोट डालना यहाँ पर हमारी जिंदगी के सेव करने के लिए याद रखना। अगर आप इलेक्शन में वोट नहीं डालोगे तो अगर आपने इलेक्शन में वोट डाला, खुद ये एक सबूत है कि आप इलेक्टोरल रोल में थे और यहाँ के क्या हैं, सिटीजन हैं। दूसरी कौमों को अपनी हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन के में क्या डालना है, और हमें वोट जो डालना है वो सिर्फ हुकूमत को सोचकर नहीं डालना है, अपनी जिंदगी के लिए डालना है कि हमको यह साबित करना है कि हम कहाँ के हैं, यहाँ के। ये जो काम हम लोग करते रहते हैं कि कौन की जीतता, हमें वोट डाल को क्या करना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो अभी इलेक्शन आ रहा है, ये भी एक बात सुन लो मुझे याद रखने की। अगर इस इलेक्शन के अंदर फुस्ताई ताकतें नहीं हारेंगी, उसके बाद जो मुसीबतें इस मुल्क में आने वाली हैं उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दूसरी कौमों के लिए अपनी हुकूमतें बनाने के लिए है, हमारे लिए ये जो आने वाला इलेक्शन है वो इलेक्शन अपने वजूद को बाकी रखने के लिए है, याद रख लेना। एक बात होगी, इलेक्शन में कौन किस पार्टी में है, क्या है, ऐसा हंगामा पूरी जिंदगी, क्या है उसका नाम, ऐसा लीडरों के चक्कर में ऐसा पड़ो कि जिसकी वजह से तुम ही खत्म हो जाओ, ऐसे काम ना करो। कौन किस पार्टी में है, कहाँ है, वो सब रहो, उससे हम लोगों को कोई क्या नहीं है, ताल्लुक नहीं है। ये कश्ती पर हम सब सवार हैं, ये कश्ती बाकी रहेगी तो हम भी बाकी रहेंगे। ये कश्ती डूब जाएगी तो कोई लोग बाकी नहीं रहेंगे। इसके लिए सबसे पहला काम, इलेक्शन आने से पहले ये जरूरत नहीं है, 2-3 काम ये कर लो। पहला काम यह है कि हमारा वोटर लिस्ट में क्या हो, नाम हो। नाम वोटर लिस्ट में एनरोलमेंट का वक्त क्या हो गया, अभी हो गया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर वक्त अपनी वोटर लिस्ट में नाम चेक कराते रहो। एक काम बता के जा रहा हूं आप लोगों को, इसमें हम लोगों ने सख्त हालात में काम किया है और उसका तजुर्बा कर लिया है। वोटर लिस्ट में नाम फट से निकाल देते हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत डेंजर है। वोटर लिस्ट में नाम चेक करते रहो। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से निकाला, फौरन एक लायर को पकड़ो, लायर को पकड़कर RTI में एक क्वेश्चन भेजो उसको फौरन।